हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग पारस। मेरा नाम है परवीन पवार और आज हम एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो मोस्ट ऑफ द बिगिनर प्रोग्रामर्स के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, स्पेशली जब आप फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में अपने करियर को सेलेक्ट करने की कोशिश करते हो कि हमें किस पाथ पे जाना है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, डीएसए करना है या डेवलपमेंट, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अब तो ऐसा भी नहीं है कि आपके पास बस दो ही ऑप्शन हो, और भी ऑप्शन है। डीएसए डेवलपमेंट के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है। आप AIML में जा सकते हो, आपको बेसिक पैथन करना है, उसके बाद में यू कैन जंप टू द AIML। उसमें उतनी कोडिंग लगती भी नहीं है। तो अब तो और ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि अब डीएसए एंड डेवलपमेंट के अलावा भी और ज़्यादा ऑप्शन हो चुके हैं। डेवलपमेंट में अपन क्या ही बोलते हैं, डेवलपमेंट में अपन बोलते हैं कि वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट। ये यहाँ पर इतना नहीं है। डेवलपमेंट डेवलपमेंट तो बहुत बड़ा है। तुम एक्सप्लोर करोगे तो AIML हो गया, गेम डेवलपमेंट हो गया, बहुत सारी फील्ड हो गई। तो क्वेश्चन ये होता है कि आप क्या चाहते हो, ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर आपका गोल है कि आपको स्टार्टअप वगैरह ज्वाइन करना है कोई सा, तो जस्ट गो विद द डेवलपमेंट। आप बेसिक वेब डेवलपमेंट कर लो, अगर आपका लैपटॉप उतना पावरफुल नहीं है तो अच्छा है। लाइक i5 एंड प्लस है, i5 10th जनरेशन प्लस है एंड ग्राफिक्स कार्ड है। तो यू शुड गो विद ऐप डेवलपमेंट, क्योंकि ऐप डेवलपमेंट में वेब डेवलपमेंट के मुकाबले कम लोग हैं। और अब ऐप डेवलपमेंट बूम भी करने वाला है, क्योंकि ऐप डेवलपमेंट की डिमांड भी ज़्यादा बढ़ रही है। लोग, हर किसी के पास मोबाइल होता है, तो सिंपल सी बात है, वो ऐप यूज़ करेगा, वेब यूज़ कम करेगा। ऐसा नहीं है कि वेब में बिल्कुल नहीं है। बारिश होना चालू हो गई। ऐसा नहीं है कि वेब में बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐप डेवलपमेंट ज़्यादा बेटर है। तो अगर आपका अच्छा लैपटॉप है तो गो विद द ऐप डेवलपमेंट। एंड लेट, अगर आपका लैपटॉप इससे भी अच्छा है, i7 एंड अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है, तो आप गेम डेवलपमेंट के साथ जा सकते हो। गेम डेवलपमेंट में अभी जो करियर है वो सबसे बूम है इस टाइम पे। गेम डेवलपमेंट, AIML डेवलपमेंट, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको जाना है तो। लेकिन उसके लिए आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, एटलीस्ट i7 में 10th जनरेशन से ऊपर, और अच्छा ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, 30 50 80 वॉट समथिंग। ओके, ये तो हो गई अब लैपटॉप वाली बात की। यार, आपका लैपटॉप कितना पावरफुल है उसके हिसाब से डिसाइड कर लिया अपन ने कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन आता है कि आपके पास कि अब आपको डीएसए करना है या नहीं। तो डीएसए तो आपको थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा कि आपको समझ में आए कि एरे स्ट्रिंग क्या होता है। उसके बाद में कुछ कुछ ऑपरेशन हो गए, स्टैक वगैरह हो गया, क्यू वगैरह हो गया, तो ये तो करना पड़ेगा। ये मिनिमम होता है कि यार, डेवलपमेंट में भी आपको ये लगेगा, स्टैक क्यू ये सब तो लगेगा। अगर बैकएंड करते हो तो बेसिक सी बात है कि आपको थोड़ा अच्छा तो डीएसए आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि यार, अब बात कर डीएसए लेते मेन हैं कि आपको यार कब रखना है, डीएसए मेन कि आपको कब आपको रखना डीएसए है पे ज़्यादा कि फोकस आपको कब रखना डीएसए है, पे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फोकस कब प्रोग्रामिंग पे रखना है, ज़्यादा फोकस कॉम्पिटिटिव कब रखना प्रोग्रामिंग है। पे ज़्यादा फोकस लेट कब अगर रखना आप है। कर ही रहे हो कि आपको कर फैंग ही ही रहे हो कि चाहिए, आपको या फैंग ही फिर चाहिए, टॉप लेवल की या कंपनी फिर चाहिए, टॉप या लेवल फिर की कंपनी जो चाहिए, या स्टॉक फिर वगैरह में जो करती स्टॉक हैं वो वगैरह सब में कंपनी करती चाहिए, हैं वो सब कंपनी HFT चाहिए, वगैरह। मेरा एचएफटी बोलने का वगैरह, मतलब HFT मेरा वगैरह बोलने से का मतलब अगर वो एचएफटी करना है वगैरह तो से, भाई अगर वो करना है कॉम्पिटिटिव तो प्रोग्रामिंग भाई करो। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अगर करो। आप 5 स्टार अगर 6 स्टार आप तक फाइव जाते हो स्टार सिक्स कोर्सेज स्टार तक वगैरह पे, जाते तो हो यू कैन कोर्सेज वगैरह डेफिनेटली पे, गो तो यू विथ कैन HFT डेफिनेटली गो विथ एचएफटी एंड बट उनमें ये एंड प्रॉब्लम ये है कि बट उनमें ये उनका प्रॉब्लम ये है कि उनका वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल वर्क लाइफ बुरा है। बैलेंस आपको बिल्कुल बुरा थर्टीन है। थर्टीन आवर्स आपको तक काम थर्टीन करना थर्टीन पड़ता है आवर्स तक काम करना पर डे, पड़ता और है ऐसा होता है कि पर कभी डे, कभी और ऐसा वीकेंड्स होता पे है भी कि काम कभी कभी करना पड़ता वीकेंड्स है। पे भी काम करना तो पड़ता है। वो तो आपकी चॉइस है, वो आपकी देख चॉइस लो है, जो करना है करना। देख लो जो करना है करना। और और डीएसए का, और डीएसए का, अगर यूज़ और बोलूँ अगर तो यूज़ बोलूँ तो डेवलपमेंट में तो सब जगह डेवलपमेंट में तो होता ही सब है। जगह होता ही है। अगर फैंग अगर फैंग फैंग है तो फैंग आपको है तो दोनों आपको करना दोनों पड़ेगा। करना पड़ेगा। फैंग टारगेट है फैंग तो आपको टारगेट है तो दोनों आपको करना दोनों पड़ेगा, करना पड़ेगा। डेवलपमेंट में भी डेवलपमेंट अच्छी में भी पकड़ अच्छी होनी पकड़ चाहिए होनी एंड चाहिए डीएसए में एंड भी अच्छी डीएसए में पकड़ भी होनी अच्छी पकड़ चाहिए। होनी चाहिए। अब लास्टली ऑप्शन आता है कि कब आपको केवल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस रखना है और डीएसए पे बिल्कुल माइनर सा फोकस रखना है। माइनर सा मतलब अगर आपने एरे स्ट्रिंग और स्टैक क्यू कर लिए तो बहुत है, बहुत हो गया। तो अगर लेट आपका टारगेट है स्टार्टअप में काम करने का, आपके गांव सिटी शहर वाले कौन सी कंपनी है जिसमें आपको काम करना है, तो यू कैन गो विद द डेवलपमेंट। लेकिन डेवलपमेंट कर रहे हो तो डेवलपमेंट में करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम इनिशियली डेवलपमेंट को रटने की कोशिश करते हैं कि यार रट ले, जितना हो सकता है उतना रट ले। ठीक है, आप रट सकते हो, लेकिन धीरे धीरे आपको रियलाइज होना चालू हो जाएगा कि भाई रटाएगा तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है, बहुत वास्ट है डेवलपमेंट। वेब ले लो, ऐप ले लो, कोई सा भी ले लो, AIML कुछ भी ले लो, रट नहीं सकते आप इसको। तो अगर आप डेवलपमेंट चूज कर रहे हो, डेवलपमेंट किसी भी फील्ड के लिए कर रहे हो, तो कोशिश करना कि डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सीख जाओ, क्योंकि मैंने इनिशियली यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम पे
क्रिएट करी थी खुद के लिए कि मैंने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना नहीं सीखा था, बट इस टाइम मैंने डॉक्यूमेंटेशन से काम चलाना चालू कर दिया। चीजें मुझे उतनी याद रहती नहीं है, तो समझ में आ गया कि भाई डॉक्यूमेंटेशन ही सब कुछ है। तो होप ये क्लियर हो गया होगा कि आपका क्या गोल है और आपको क्या करना है। एज वेल लैपटॉप भी देख लेना कि आपका लैपटॉप कितना पावरफुल है। अगर i3 वगैरह है तो भाई ऐसा मत करना कि तुम AI/ML करने बैठ गए, वो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।